एक जिंदा दिल देश ब्राजील, जो कोरोना काल में अपने राष्ट्रपति की सोशल इक्विटी के कारण सुर्खियों में था, और अब भी ये देश नए राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा के खिलाफ जारी प्रदर्शन के कारण सुर्खियों में है। हालांकि ये प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं, प्रदर्शन करने वाले कौन हैं और देश के हालात को अस्थिर करने की कोशिश क्यों की जा रही है, इस पर कोई पुख्ता दावा नहीं है। लेकिन जो दिख रहा है वो इशारा दे रहा है कि इन हालात के पीछे जिम्मेदार पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो हैं। देखिए ये रिपोर्ट। ब्राजील, वो देश जो जिंदा दिली के लिए जाना जाता है, जहां सियासत का भी अपना एक दर्शन है, जहां लेफ्ट और राइट विंग की सीधी टक्कर है। हालांकि ये तकरार उस मुहाने तक कभी नहीं पहुंची थी जिससे अराजकता का एहसास हुआ। यहां विरोध में भी एक जिंदा दिली थी, लेकिन अब यहां सियासी कारणों से दिलों में आग भड़कने लगी। नेशनल कांग्रेस में लूला दा सिल्वा के शपथ ग्रहण के एक हफ्ते बाद ही तोड़फोड़, हिंसा, पथराव, कांग्रेस के मैदान में हाहाकारी हालात। प्लेनेटो पैलेस में घुसपैठ, सुप्रीम कोर्ट के अंदर तक हाहाकारी प्रदर्शन और फिर आंसू गैस और लाठी चार्ज से हालात को संभालने की कोशिश। जी हां, ये वही ब्राजील, लेकिन सवाल है कि अचानक ब्राजील में ऐसा क्या हुआ? क्या ब्राजील में सरकार के खिलाफ विद्रोह हो गया है? क्या ब्राजील की राजधानी में अराजकता फैल गई है, या फिर किसी ने ब्राजील की आम जनता को भड़का दिया? इन तमाम सवालों के जवाब से अलग कारण कुछ और है, और ज्यादा चौंकाने वाला है। दरअसल ये हालात बने हैं ब्राजील में सत्ता परिवर्तन के कारण। दक्षिणपंथी पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो की जगह नए वामपंथी राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा के हाथ में सत्ता क्या लौटी? दक्षिणपंथी और बोल्सोनारो समर्थकों ने राजधानी ब्राजीलिया में हंगामा शुरू कर दिया, और हालात यहां तक पहुंच गए कि ब्राजील की संसद, राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम कोर्ट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई। सिर्फ इतना ही नहीं, राजधानी समेत देश के दूसरे शहरों में भी दंगे भड़क गए। हालांकि संसद, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति भवन में घुसने वाले करीब 400 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन इस गिरफ्तारी से पहले देश के आंतरिक हालातों में अस्थिरता आ चुकी थी। दरअसल बोल्सोनारो समर्थक संगठित रूप से सड़क पर उतरे थे। अलग अलग गुटों में संसद, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति भवन पहुंचे। तीनों जगह एक ही समय पर सरकार के खिलाफ विद्रोह किया गया, और फिर नेशनल पावर सेंटर पर अटैक के कारण देश में अराजकता फैल गई। ठीक अमेरिका के कैपिटॉल पहुंचे विद्रोहियों की तरह बनी। लेकिन ब्राजील सरकार इस अराजकता के खिलाफ सख्त हुई, नतीजतन बड़ी संख्या में गिरफ्तारी की और आरोपियों के खिलाफ आतंकवादी गतिविधि के तहत केस चलाने की तैयारी शुरू कर दी। यानी बोल्सोनारो समर्थकों के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा बोल्सोनारो समर्थकों ने किया क्यों? असल में ब्राजील में अक्टूबर 2021 में प्रेसिडेंट इलेक्शन हुए थे। चुनाव में बोल्सोनारो करीब 21,49,000 वोट से हार गए। वामपंथी लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा राष्ट्रपति चुनाव जीत गए। 1 जनवरी को लूला दा सिल्वा ने राष्ट्रपति पद की शपथ भी ली, लेकिन बोल्सोनारो समर्थकों ने दा सिल्वा को राष्ट्रपति मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद राजधानी ब्राजीलिया में बड़ी संख्या में विद्रोहियों ने डेरा डाला और संसद सत्र के दौरान ही हिंसा शुरू कर दी। हालांकि बोल्सोनारो ने भी इस घटना के बाद अपने ही समर्थकों की निंदा की। उन्होंने इसे देश में अराजकता फैलाने की स्थिति बताई और विरोध के लिए शांति का रास्ता अपनाने की सलाह दी। जबकि अमेरिकन प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी इस मामले में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ट्वीट किया। बाइडेन ने लिखा कि मैं ब्राजील में लोकतंत्र पर हमला करने और सत्ता शांतिपूर्ण हस्तांतरण में खलल डालने की निंदा करता हूं। ब्राजील की लोकतांत्रिक संस्थाओं को हमारा पूरा समर्थन है। मैं प्रेसिडेंट दा सिल्वा के साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं। हालांकि ब्राजील में तनाव अभी कम नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि सख्त कार्रवाई और निंदा के बाद हालात में थोड़ी नरमी जल्द ही आएगी। वहीं ब्राजील का संसद सत्र भी आने वाले दिनों में सुचारू रूप से चल सकेगा। लेकिन अफसोस,
कि सुलगता हुआ ब्राजीलियन लोकतंत्र इतिहास में दर्ज हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।